हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतीश किटा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का मॉडल पेपर नंबर सेकंड। ओके दोस्तों, यह आपका सेकंड मॉडल पेपर है और इसका आपका फर्स्ट पेपर हो चुका है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में या फिर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर आपको 18 क्वेश्चंस को 60 मिनट में करना है तो आपको कंटिन्यू हर क्लास को, हर पेपर को सॉल्व करना होगा। अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो और कोई भी मॉडल पेपर आपसे ना छूटे। दोस्तों आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तब भी आप पूछ सकते हो। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का यहाँ का पहला क्वेश्चन। दोस्तों ये है आपका प्रथम सेमेस्टर का 2018 का हल पेपर। यहाँ पे हम लोग सॉल्व और अनसॉल्व सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यहाँ पे आपका लिखा गया है 2 घंटा। दोस्तों यहाँ पे लिखा आपका होगा 1 घंटे का पेपर। यहाँ लिखा गया है 50 नंबर का, यहाँ लिखा आपका होगा 25 नंबर का पेपर। टाइपिंग में मिस्टेक है लेकिन कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला आपका है कि ई तथा अड़ा वर्ण है। ई और रा। दोस्तों यह आपका कौन सा वर्ण है? यह आपका आएगा उच्छिप्त। ठीक है दोस्तों, यह आपका उच्छिप्त वर्ण में आ जाएगा। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सा। सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओके दोस्तों, स्थल लिखा हुआ है। सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा तालु। देखिए सा, ठीक है दोस्तों, सा बोलो सा। इसमें आपका आएगा तालु। इसमें आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आनंद का विलोम क्या होगा? आनंद का विलोम क्या होगा? अगर बात करें आनंद के विलोम की बात की तो इसमें आपका होगा ठीक है विषाद। ठीक है, विषाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों आपका क्या होगा? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। शुद्ध वर्तनी का शब्द आपका कौन सा है? श्रृंगार। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 4 से 5 बार आए हुए हैं। लोग इसमें अधिक कंफ्यूजन होते हैं। इसमें आपका नंबर 3 का श्रृंगार सबसे सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए नंबर 3 का श्रृंगार आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 3 और नंबर 2, ठीक है, ये आपका दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, आपका एक ही जैसा है तो कहीं ना कहीं पेपर टाइप करने में गलती हुआ है राइटर का। ओके दोस्तों, टाइप राइटर का तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपको इस तरह देखने को मिलेगा तो आपका यही सही होगा। ठीक है, श्रृंगार। आगे बढ़ते हैं। द्विज शब्द का अर्थ क्या होगा? 5वां, तो इसमें दोस्तों आपका टिक हो जाएगा ब्राह्मण। ब्राह्मण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपके हिंदी में 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाते हैं। और अब यहाँ देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर की बात यहाँ पे की जा रही है। जिन स्वरों के उच्चारण में हास स्वरों से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। या, रा, ला, वा ये आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। इन सबको आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। जस्ट यहाँ पे आपका है ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं वे कहलाएंगे परिशिष्ट। ठीक है दोस्तों, आपके टिक हो जाएंगे परिशिष्ट, यानी आपका परिशिष्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए जैसे यहाँ पे आपका है अंश और अंश का अर्थ स्पष्ट करिए। देखिए दोस्तों, इस अंश का अर्थ होता है घोड़ा और इस अंश का ठीक है होता है अर्थ हिस्सा। केवल बस सा का अंतर है और तुरंत आपके अर्थ बदल गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है अर्वाचीन। ठीक है दोस्तों, अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम लिखिए।
अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम यहाँ पे आपको लिखना है। तो इसका हो जाएगा आपका प्राचीन, ठीक है, अर्वाचीन का प्राचीन और उचित का आपका होगा अनुचित। ये आपके हो गए विलोम शब्द। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जहाँ पर आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त होते हैं वहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। जैसे अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, ओके, तो अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, ओ बड़ा जुल्म हुआ। दोस्तों जहाँ पे आश्चर्य, घृणा, शोक, ठीक है, हर्ष, ये सब आते हैं, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। यही आपका विस्मयादि बोधक का ठीक है सिंबल है, यही आपका। अब यहाँ बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो फिर आप बाद में भूल जाओगे, ठीक है। और जब भूलोगे तो आपका प्रैक्टिस कन्फर्म छूट जाएगा। और आप लोग इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा, आपका फर्ज है, आपका अधिकार है। बरहमा आपका है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श का उल्लेख कीजिए। दोस्तों अब यहाँ देखिए आप, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपके? 25 होते हैं, ठीक है। इसमें 5 होगा आपका, का वर्ग में 5 होगा, चा वर्ग में 5 होगा, टा वर्ग में 5 होगा, ठीक है। आपका ता वर्ग में 5 होगा और आपका पा वर्ग में 5 होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। का से लेकर अड़ा तक कहेंगे कंठ, ठीक है। चा से लेकर ज्ञा तक तालु, टा से लेकर ड़ा तक मूर्धन्य, ता से लेकर ना तक दंतोष्ठ, उसके बाद पा से लेकर माँ तक ओष्ठ। ओके दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मैं दोस्तों आपको बता दूं, बस केवल आपको ये चीज़ तो आपको याद ही होगा, ये भी आपको याद ही होगा। दोस्तों इन चीज़ों को आपको लाइन से याद कर लेना है बस, ठीक है। इन चीज़ों को आपको लाइन से याद कर लेना है बस, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, ठीक है दोस्तों। इन पांचों को ऐसे जब आप लाइन से 5-6 बार कहोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे याद करना है शॉर्टकट में, कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से ऐसे ही याद कर लेना है। 13वां आपका है अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। तो देखिए अग्नि का आपका क्या होगा? अग्नि का दोस्तों आपका आग और पावक हो जाएगा। एक एक लिखना है, यहाँ पे 2 कहा गया है, आपको एक ही एक लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ठीक है आपका है अमृत, इसका हो जाएगा आपका पीयूष और सुधा। और यहाँ पे नेक्स्ट आपका है ठीक है गंगा का हो जाएगा आपका देव नदी और भागीरथी, या फिर आप लिख सकते हैं सुर सहिता। गुरु का आपका हो जाएगा शिक्षक बड़ा या फिर बृहस्पति। अब यहाँ देखते हैं रावण कितने प्रकार से लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। रावण कितने प्रकार से लिखते हैं इसका उदाहरण भी आपको देना है। अब यहाँ पे रा की बात की जा रही है तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका रेफ के बीच में दोस्तों जो रावण आते हैं उसको भी हम लोग लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर पाई वाले व्यंजनों के साथ रा, दोस्तों बिना पाई वाले ठीक है व्यंजन के साथ रा। देखिए यहाँ पर रावण को कितने प्रकार से लिखते हैं। देखिए दोस्तों कहीं कहीं हम लोग रा का प्रयोग ठीक है इस तरह भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। कहीं कहीं हम लोग इस तरह भी तो करते हैं प्रयोग, इस तरह भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको 3 टाइप से करते हैं। कितने टाइप करते हैं? इनको हम लोग 3 टाइप से प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे आपका है विराम चिन्हों से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित लिखना है। विराम चिन्ह हमारे वे चिन्ह होते हैं दोस्तों जो हमारे शब्दों को अच्छा और बहुत ही दोस्तों अच्छे से व्यक्त करने में कहीं ना कहीं सहायक होते हैं। अब यहाँ पे कहा गया था 2 प्रकार से, ठीक, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 3 प्रकार से, सॉरी 2 कहा गया, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 ही मिल रहा है, पूर्ण विराम और अर्थ विराम, ठीक है दोस्तों। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कभी कभी आपसे पूछ लेगा, तो
तो आपको लिखना होगा कि विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना। पूर्ण विराम का दोस्तों क्या होता है, देखिए इसका प्रतीक है, ये आपको यहाँ देखने मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़, ये इसका प्रतीक है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग साधारण वाक्य के अंत में होता है, ठीक है दोस्तों। स्कूल, राम स्कूल चला गया, उसके बाद यहाँ पे आपका अर्ध विराम दोस्तों, यह चिन्ह वाक्य के बीच में वाक्य के भाव को मोड़ देने के लिए लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। जिससे कि प्रधानमंत्री योग्य शासक तो हैं, परंतु, ठीक है, परंतु इनके निर्णय शक्ति का अभाव है। तो इन सब चीज़ों को आपको जरूर याद करके पढ़ के जाना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मौखिक का मतलब होता है, ठीक है दोस्तों, बिना लिखे, ठीक है, बिना लिखे हम लोग अपने वाणी से जो हम दूसरे व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करेंगे वही हमारा मौखिक के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों संवाद पाठ, ठीक है दोस्तों, संवाद पाठ का मतलब ये होता है कि मौखिक बात करना, ठीक है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपका वाद विवाद, भाषण, ठीक है, नाटक, आपका ये सब आएगा मौखिक के अंतर्गत है। 17वां आपका है कि लेखन शिक्षण की समान त्रुटियों को स्पष्ट करिए। दोस्तों देखिए, अक्षरों का ज्ञान ना होना, ठीक है, शब्दों का ज्ञान ना होना, ओके दोस्तों, उसके बाद जो मात्राएं हैं उनका भी ज्ञान ना होना, सही ढंग से बैठने का ज्ञान ना होना, कलम पकड़ने का तो ज्ञान ना होना, लिखने का जो स्टाइल होता है उसका ज्ञान ना होना। कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है, बहुत कुछ आप लिख सकते हो अपने मन से। चलिए जस्ट यहाँ पे आपका है कि शुद्ध लेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। सुनकर लिखना, दोस्तों शुद्ध लेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना, ठीक है, जिसको आप बोलते हो सुलेख है, ओके दोस्तों। सुलेख अलग चीज़ होता है, ठीक है। सुन के लिखना दोस्तों इमला, ठीक है, हाँ, इमला का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जब हम लोग बचपन में थे तो लोग इमला, जो हमारे गुरु थे दोस्तों, वो इमला, ठीक है, किताब से देखकर बोलते थे, तो उसी को कहा जाता है शुद्ध लेख है, सुन के लिखना। अब यहाँ देखिए दोस्तों, शुद्ध लेख के कौन कौन से अर्थ होते हैं। देखिए शुद्ध लेख का अर्थ क्या होता है, ये तो ठीक है आपका हो गया, सुन के लिखना। उसके बाद यहाँ पे महत्व, सुन के लिखने से हमारे लिखने की इस स्पीड है, सुनने की क्षमता, बोलने की गति, उसको कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों में लाभदायक होता है। तो आप इसको देख लीजिए, और आपको एक पेज आधे पेज में लिख कर आना है, आपको अधिक लंबा इसको नहीं खींचना है। दोस्तों कहीं ना कहीं हर क्वेश्चंस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और यही सब क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, और आप लोग इस क्लास को ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट पेपर में। धन्यवाद।